पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था किसके बारे में कि पेडअप मिनिमम पेडअप कैपिटल कितनी होती है। अब मैं बता रहा हूं कि करंट रिपोर्ट सामयिक विवरणियां मतलब स्टेटमेंट बैंक को देने पड़ते हैं। किसको? आरबीआई को देने पड़ते हैं स्टेटमेंट टाइम टू टाइम बनाकर। तो इसमें देखो एक तो अंडर सेक्शन ध्यान रखना 27 है, याद रहे तो लिख देना, नहीं रहे तो कोई जरूरी नहीं है, पर 2-4 में तो याद हो, 11 वो तो याद रखना। तो 27 में लिखा हुआ है कि ग्रॉस एसेट्स और लायबिलिटीज, ये 27 कह रही है कि जो ग्रॉस एसेट्स और लायबिलिटीज है, जानते हो ना हिंदी में इसको, ग्रॉस एसेट्स एंड लायबिलिटीज की जो सकल संपत्तियां हैं उसका विवरण हर महीने के अंतिम शुक्रवार को, हर माह के अंतिम शुक्रवार को, अंतिम फ्राइडे, अगर तुम शुक्रवार से नहीं समझो तो हर महीने के अंतिम फ्राइडे को भेजना पड़ता है। ध्यान रखना, किसके पास? आरबीआई के पास। प्रत्येक बैंक को, कॉमर्शियल बैंक वगैरह जो बैंक होती है, प्रत्येक बैंक को ये करंट रिपोर्ट्स भेजनी पड़ती है, जिसमें ग्रॉस एसेट्स और ग्रॉस लायबिलिटी की जो रिपोर्ट है वो अंतिम फ्राइडे को भेजते हैं, हर महीने के अंतिम फ्राइडे को आरबीआई के पास भेजनी होती है। दूसरा, अंडर सेक्शन 24(3) के अनुसार 24(3) इसमें जो क्विक एसेट्स है, जानते हो क्विक एसेट्स, अभी भी एफएम पढ़ी है, क्विक एसेट्स व लायबिलिटी का मासिक विवरण भेजना पड़ता है, मंथली रिपोर्ट देनी पड़ती है। मासिक विवरण कब भेजोगे? हर महीने भेजोगे ना। तो ये तो हो गया ग्रॉस एसेट्स और लायबिलिटी का हर एवरी मंथ, और ये भी क्विक एसेट्स और लायबिलिटी की मंथली रिपोर्ट। फिर हमें क्वार्टरली रिपोर्ट भी देनी पड़ती है फिक्स एसेट्स और लायबिलिटी की। ये 27 अंडर सेक्शन है 24 है, सॉरी 24 के अनुसार एक क्वार्टरली रिपोर्ट देते हैं, किसकी? फिक्स एसेट्स और करंट लायबिलिटी, दायित्व पूरे, फिक्स एसेट्स एंड लायबिलिटी की रिपोर्ट क्वार्टरली, ठीक है। और लास्ट में फिर आपको आपने मंथली भेज दी, हर फ्राइडे को भेज दी, मंथली भेज दी, क्वार्टरली भेज दी, और उसके बाद आरबीआई जब उचित समझे, जब मांग ले, तब उसको आवश्यक विवरण देना पड़ता है। ये आरबीआई की इच्छा पर। आरबीआई कभी भी अगर किसी आरबीआई को डाउट हो जाता है, आरबीआई के पास कोई रिपोर्ट जाती है कि कोई बैंक सही रिपोर्ट नहीं दे रही है, रिपोर्ट टाइम पर नहीं भेज रही, तो आरबीआई जब चाहे एक औचक निरीक्षण, इंस्पेक्शन कर सकती है और कभी भी रिपोर्ट मंगवा सकती है। अब याद करो, समय समय पर रिपोर्ट भेजना, हर महीने के फ्राइडे को ग्रॉस एसेट्स और लायबिलिटी, हर महीने के फ्राइडे को 27। 24(3) क्विक एसेट्स और लायबिलिटी की मंथली रिपोर्ट, क्विक एसेट्स की। फिक्स एसेट तो बार बार चेंज होती नहीं है, इसलिए क्वार्टरली ले लेती है, लेकिन क्विक एसेट्स तो चेंज होती रहती है ना, ठीक है। 24 के अनुसार फिक्स एसेट्स और लायबिलिटी की क्वार्टरली रिपोर्ट, त्रैमासिक। और आरबीआई अगर कोई रिपोर्ट कभी भी मंगवाना चाहे तो कभी भी मंगवा सकती है। ये क्या है? ये सामयिक विवरण, करंट रिपोर्ट है, ध्यान रखना। इसके साथ ही मैं एक और ले लेता हूं, एनुअल ऑडिट, एनुअल अकाउंट और ऑडिट, एनुअली अकाउंट और इसकी भी रिपोर्ट देनी पड़ती है। तो वार्षिक लेखे और ऑडिट को क्या बोलते हैं? अंकेक्षण। ये वार्षिक लेखे व अंकेक्षण, वार्षिक लेखे और अंकेक्षण, एनुअल अकाउंटिंग व उनकी ऑडिट, अकाउंट्स भी करवाती है, फिर उसकी ऑडिट भी तो करवानी पड़ती है। अब इसमें ध्यान रखना, इसमें अंडर सेक्शन 29 से 33 है। कौन सी है? 29 से 33। अब मैं वापस पूछूं आपसे, अंडर सेक्शन 11 किसमें काम आती है? मिनिमम पेड अप कैपिटल। अंडर सेक्शन 11 किसकी है? मिनिमम पेड अप कैपिटल की।
अंडर सेक्शन 27 और 24 किस में आई थी? सामयिक रिपोर्ट में। और ये जो साल के एंड में हम अकाउंट्स चेक करवाएंगे, अकाउंट्स बनाएंगे और ऑडिट करवाएंगे, कब से कहां तक? 29 से 33 तक। तो देखो अलग अलग अंडर सेक्शन है, 29, 30, 31, ये 29, 30, 31, 32, 33 गिनती तो आती है। आपने जो ऑडिट करवाई है वो 29 में लिखा हुआ है शेड्यूल 3 के अनुसार होनी चाहिए। जो अकाउंट्स करवाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाएंगे, फाइनल अकाउंट किसके अनुसार होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 अनुसूचित नियम 3 के अनुसार। और ये 31 दिसंबर तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। कब तक कंप्लीट हो जानी चाहिए? 31 दिसंबर तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। और 30 में लिखा है कि इसकी ऑडिट करवा लो। देखो या तो फाइनल अकाउंट बनाए, कब तक बनाए आपने? 31 दिसंबर तक। और फिर आपने इसकी ऑडिट करवा ली। कौन से अंडर सेक्शन से? 30 से। क्या करवा ली? ऑडिट करवा ली। तो क्या आप ऑडिट करवा के जेब में रख लोगे? अब ये रिपोर्ट भेजेंगे, किसको भेजेंगे? देखो आरबीआई के पास भेजेंगे। किसके पास भेजेंगे? ये कह रहा है कि जब आपने फाइनल रिपोर्ट बना ली, उसको पब्लिश करवा दिया, उसके 3 दिन के अंदर 3 कॉपी आरबीआई के पास। फाइनल अकाउंट बना लिए, ऑडिट करवा ली, बिना ऑडिट करवाए तो आप कैसे भेज सकते हैं? ये जब आप पब्लिश कर देंगे, पब्लिश करना जानते हो, प्रकाशित करते हैं ना, पब्लिश करने के 3 दिन में कितनी कॉपी? 3 कॉपी। किसके पास? आरबीआई के पास। पब्लिश करने के 3 दिन में 3 कॉपी आरबीआई के पास। ठीक है। फिर 3-3 कॉपी जहां आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है रजिस्टर्ड ऑफिस के पास, पंजीकृत कार्यालय के पास। 3 महीने में है क्या? 3 कॉपी है ना। मैंने थोड़ा एग्जाम जल्दी है तो जल्दी कर दिया इसको। 3-3 कॉपी किसके पास? रजिस्ट्रार के पास, रजिस्टर्ड ऑफिस के पास। और अगर फॉरेन बैंक है, कौन सी बैंक है? फॉरेन बैंक है, तो जो कॉपी भेजेगा किसके पास? एक तो आरबीआई के पास भेजेगा और अपने यहाँ जो ऑफिस है वहां पर भेजेगा, भारत स्थित कार्यालय में। एक तो हेड ऑफिस भेजेगा, एक भारत स्थित कार्यालय में भेजेगा। ये भारत तो 2 ही जगह, एक तो हेड ऑफिस के पास भेजेगा और एक भारत में कार्यालय के पास। ठीक है। भारत में भी एक ऑफिस रहेगा, नहीं आरबीआई के पास का नहीं का है, भारत वाला ऑफिस आरबीआई भेज देगा। देखो जो साल के अकाउंट्स करते हैं, ऑडिट करते हैं, उसमें 29 कह रही है शेड्यूल 3 के अंदर 31 दिसंबर तक अकाउंटिंग हो जानी चाहिए। 29 शेड्यूल कह रही है कि 31 दिसंबर तक शेड्यूल 3 के अनुसार अकाउंट्स हो जानी चाहिए, फाइनल अकाउंट तैयार हो जाने चाहिए। अंडर सेक्शन 30 कह रही है कि सीए से उसकी ऑडिट करवा लो। अकाउंट्स बन गए, ऑडिट हो गया, पब्लिश करने के 3 महीने में 3 कॉपी किसके पास भेजनी है? आरबीआई के पास। आरबीआई पिता है बैंकों की, जनक है, वही इनका होता सब कुछ। और 3-3 कॉपी रजिस्ट्रार ऑफिस में। अगर फॉरेन बैंक है तो एक कॉपी हेड ऑफिस भेजेगी और एक कॉपी भारत वाले ऑफिस में भेजेगी। भारत वाले ऑफिस से फिर आजकल कॉपी की तो फोटोकॉपी हो जाती है। ठीक है। तो ये आपके वार्षिक लेखे और अंकेक्षण। 1 मिनट आपको मैंने अभी तक जो करवाए हैं वापस रिपीट करवा रहा हूं। सबसे पहले मिनिमम कैपिटल वाला करवा दिया, अंडर सेक्शन 11 है। याद है क्या मिनिमम कैपिटल वाला? एक ऑफिस 62 से पहले 50,000, 62 के बाद 5 लाख, एक से अधिक ऑफिस एक स्टेट में 1 लाख, एक से अधिक ऑफिस स्टेट के बाहर निकल गए 5 लाख, एक से अधिक ऑफिस मुंबई कलकत्ता पहुंच गए 10 लाख। फॉरेन ब्रांच एक से अधिक ऑफिस मुंबई कलकत्ता नहीं पहुंचे 15 लाख और मुंबई कलकत्ता भी पहुंच गए 20 लाख 11 के अनुसार। बाद में मैंने जो रिपोर्ट बताई थी आपको, कौन सी? टाइम करंट रिपोर्ट। करंट रिपोर्ट अभी इसमें बताई है, उसमें 4 चीजें थी आपके पास, 4 3 है।
करंट रिपोर्ट में क्या थी, प्रत्येक महीने के फ्राइडे को क्या भेजनी पड़ती है, ग्रॉस एसेट्स और लायबिलिटी, प्रत्येक महीने के फ्राइडे को ग्रॉस एसेट्स और लायबिलिटी। उसके बाद मंथली रिपोर्ट भेजनी पड़ती है किसकी, क्विक एसेट्स और लायबिलिटी की, ठीक है। क्वार्टरली रिपोर्ट भेजनी पड़ती है फिक्स एसेट्स और लायबिलिटी की, और आरबीआई जब चाहे। और एक मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है। अब मैं बड़े क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं, ये उसी के पार्ट है।